जी महाराज की। भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। ध्रुव जी ने कहा, हे परम पिता, मैंने अपनी छोटी माँ की आज्ञा का पालन किया, मैंने तप किया, आपने हम पर अपनी कृपा की वर्षा की, आप हमें दर्शन देने आए, प्रकट हुए। नाथ, अब मेरी निज माँ की जो आज्ञा है, अब मैं वह आपसे मांगता हूं। मेरी माँ ने कहा था तप करने को, आपको प्रसन्न करने को, मैंने तप किया, आपको प्रसन्न किया, आप आए। मेरी अपनी निज माता ने, सुनीति माता ने कही थी, परमात्मा तुम्हें वरदान मांगने को कहे तो उनसे कहना, मैं अपने पिता की गोदी में बैठने वाला था, बैठ ना पाया। तो मेरे पिता का पिता है, उसके पिता का पिता है, उस सबका पिता है, हे परम पिता, मेरी माँ की आज्ञा है, मैं आपकी गोदी में बैठ। अगर तू मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी माँ की जो इच्छा है वो पूर्ण। हर माँ चाहती है साहब, मेरा नाम करेगा, जग में मेरा राज ला 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 तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज गाना। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज गाना। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा,
हर माँ की इच्छा होती है, हर माँ का स्वप्न होता है। महाराज मंदिर मंदिर माँ मेरा बेटा तो माँ होती है। महाराज भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोदी पर बिठाया। ध्रुव जी को ध्रुवलाल जी को भगवान ने कहा वरदान मांगो ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? ये गोदी तेरे लिए वरदान नहीं है। पिता की गोदी में बैठना पुत्र का हक है, ये तो तेरा हक था। मैं तुम्हें अपनी गोदी में बिठाऊं, ये तो मेरा कर्तव्य था। वरदान वरदान ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े, भगवान का दर्शन हो गया है। महाराज अब अपने हृदय से मांगता है, अपनी बुद्धि से अर्थ धर्म काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान है। तुझे देख कर मैंने सब पा लिया है, तुझे देख कर मैंने सब पा लिया है, और क्या चाहिए मुझको तेरे सिवा, और क्या चाहिए मुझको तेरे सिवा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, नहीं मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं मुझे निर्वाण की गति चाहिए। बोले तब जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा हमारा। कोई कहता होगा साहब कि अब जन्म नहीं देना है, मुक्ति चाहिए, नहीं, फिर जन्मों सा तेरी भक्ति करूं मैं, फिर जन्मों सा तेरी भक्ति करूं मैं, फिर जन्मों सा तेरी भक्ति करूं मैं, फिर जन्मों सा तेरी भक्ति करूं मैं। जन्म जन्म रति राम, एक जन्म कौन कहे, जन्म जन्म कई जन्म, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन, अगर न मिलेंगे इस जीवन, लेंगे जन्म दोबारा, अगर
कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा। हे परमात्मा, बस एक शर्त है सने जी, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो यूं ही मस्त नगमे सुनाता करो। अगर तू इसी तरह साथ देता रहे तो यूं ही मैं रोज गाता रहूं, रोज सुनाता रहूं, तेरी कथा मैं रोज सुनाऊं। इस बार क्या जन्म जन्म तुम्हें सुनाऊं। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तू अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तुम मुझे देखकर यूं ही रहो, मैं तुम्हें देख कर गाता रहूं। तू ही दिखाई देता है, तेरे सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिले, तेरा साथ मिले, इसके सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। महाराज ध्रुवलाल जी वापस घर आए, घर में सबने स्वागत किया है। एक अध्याय में श्री सुखदेव जी ने प्राचीन बरही का नाम सुनाया, प्रभुजन का नाम सुनाया। एक अध्याय में प्रेरक जी के चरित्र को सुनाया है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सामने आत्मिक चरित्र सुनाया। ऋषभ देव जी भगवान की चर्चा की। भरत नाम एक राजा हुए। भरत जी महाराज जिन्हें जड़ भरत भी कहते हैं, मरने के समय हिरण का चिंतन किया, अगला जन्म हिरण का मिला। अगले जन्म में हिरण योनि में पैदा हुए। ध्यान रहे, मरने के समय हम जिस बात का चिंतन करेंगे, यानी जो चीज हमें याद आएगी, यानी जिस बात की तृष्णा शेष रहेगी, अगर कोई चाह शेष रह जाती है, अगला जन्म हमें वही लेना पड़ता है। हिरण का चिंतन करते हुए जड़ भरत जी ने शरीर त्यागा। अगले योनि में, अगले जन्म में आप लोग हिरण योनि में जन्मे। हिरण योनि को प्राप्त करने के बाद उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, भजनानंदित थे। जल्दी शरीर छोड़ा, फिर एक बार जन्म हुआ। कामकुब्ज ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। इस बार पैदा हुए, मन में विचार किया, अब कुछ नहीं था। घर वालों ने घर से निकाल दिया, जो जब जो कहता वो करने लगते। एक राजा मिला, कपिलदेव भगवान से मिलने जा रहा था। पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया था। एक कहार ने भरत जी को पकड़ लिया, पालकी में लगाया, पालकी लेकर चलने लगे। महाराज पालकी हाथ से छूटी, पालकी हाथ से छूटी। राजा रघुगण बाहर निकले, पालकी से उतरे और भरत जी को उल्टा सीधा कहा। जैसे ही रघुगण ने देखा, रघुगण को भरत जी ने देखा, पहचान गए। जिस हिरण के कारण हिरण योनि में पैदा हुए थे, ये दूसरी बार जब लेना पड़ा है, ये तो वही हिरण का बच्चा इस बार राजा बन करके आया। भगवान की ऐसी कृपा,
भरत जी ने मनी मन विचार किया, पिछली बार मैंने तेरा उद्धार नहीं कराया था, इस बार अगर एक बार और तेरे कारण हमें जन्म लेना पड़े तो लूंगा, इस बार तुम्हें मुक्त कराकर भगवान के चरणों में स्नान दिला करके ही मानूंगा। राजा रघुगण को जड़भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। रघुगण ने अपने कहारों को कहा कि तुम लोग वापस राज्य में जाओ, मेरी पत्नी से कह देना, रानी से कह देना कि राजा अब लौट कर नहीं आएगा। राजा रघुगण वहीं बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। अंतिम समय में भगवान कपिल आए, राजा रघुगण के शरीर से आत्मा ज्योति निकली, भगवान कपिल में समा गए। बोले कपिल देव भगवान की जब भरत जी महाराज भगवत भजन करते हुए आप भी भगवान की ज्योति में विलीन हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधारमण बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी ने एक अध्याय में भरत वंश के राजाओं का वर्णन किया, खगोल का वर्णन किया, यानी अब ज्योग्राफी पढ़ाने लगे सुखदेव जी। जम्बूद्वीप की नदियों का वर्णन किया, 9 वर्षों का वर्णन किया, स्वर्ण का वर्णन किया है, पाताल का वर्णन किया। महाराज पाताल के नीचे नरक नाम का एक स्थान है, नाराज नरक का वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, परधन स्त्री, हे राजा, परधन स्त्री पर दृष्टि करे, वो प्राणी अति दुख पाते हैं, आंखें निकाल कर जर जर तक नरकों में गिराए जाते हैं। जो दूसरों की संपत्ति पर नजर डालता है, जो दूसरों की संपत्ति का हरण करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, जो दूसरे की पत्नी का हरण करता है, उसे तामिश्र नाम के नरक में गिराया जाता है। जो इस घमंड में है, ये मेरा है, ये मकान मेरा है, इस मंदिर में ये बड़ा वाला गेट मैंने लगवाया है, ये गेट मेरा है, ये जो घंटा है ये घंटा मेरा है, ये पंखा मेरा है। ऐसे व्यक्ति को रौब नाम के नरक में गिराया जाता है। और जो वस्तु तुमने दिया है उसी से तुम्हें पीटा जाता है, जो तुमने बनाया है उसी से तुम्हें कुचला जाता है। सुख दुख कोई और हमें नहीं देता, हम सब अपने ही कारण सुख पाते हैं, अपने ही कारण दुखी होते हैं। हम अपने ही कारण सुखी और दुखी होते हैं। नरकों की चर्चा जब करने लगे तो परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु, हमें नरक की कथा नहीं सुननी, नरक से कैसे बचे ये सुनाइए। नरक सुनते क्या करें, किसको नरक में जाता है। बीच में ही परीक्षित जी ने नरक की कथा बंद करना है। सुखदेव जी ने कहा, राजा आप छोटा बड़ा जो भी अपराध करते हो उसका दंड नरक ही है, तुम्हें नरक में गिरना ही पड़ता है। बोले प्रभु, नरक से बचने का उपाय? बोले नरक से बचने का एक ही साधन है, नरक से बचने का एक ही साधन, आपने जिसके लिए जो अपराध किया है सबसे पहले उसके पास जाकर प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो और उनसे वचन दो, और अपने आप में संकल्प करो कि अब दोबारा ये अपराध नहीं करेंगे, ये गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे। उसके लिए प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने के बाद एक बार भगवान का नाम लें, इसी से तुम्हारे नरक से, तुम नरक से बच सकते। नाम अजामिल है, बड़ा वेद बात है। विद्या वैसा ही है, इसलिए सब नहीं देखना चाहिए। हम जो देखेंगे हमें वैसे जीने,
का मन करने लगता है, फिर हम वैसे ही होने लग जाते हैं।